नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां है बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। हेलो, हाय, आप सभी का पीएमसी हिंदी के शो मस्ती की पाठशाला में वेलकम है। वेलकम वेलकम वेलकम। मैं आपकी दोस्त और होस्ट शुभांगी लेकर आई हूँ एक नई कहानी नई सीख के साथ। क्या कभी हमने नोटिस किया है, देखा है अपने आसपास कि लोग कितनी मेहनत करते हैं? जैसे कि हमारे स्कूल की दीदी या आंटी, वो कितना ध्यान रखती हैं हमारा कि कभी हमें प्यास लगती है, हम उनको पानी के लिए बोलते हैं, कभी हमें बाथरूम जाना होता है, कभी वो हमें खाना खिलाती हैं। और ना सिर्फ मुझे, वो हम पूरी क्लास का ध्यान रखती हैं। कितनी मेहनत करती हैं, कभी बाहर जाती हैं, कभी किसी और कोई आवाज़ दे देता है दीदी को, कितनी मेहनत करती हैं। और ऐसे ही हमारे घर में भी होता है। हमारे मम्मी पापा भी कितनी मेहनत करते हैं, ना कि हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे दादा दादी का, हमारे भाई बहन का और सबका, जो भी घर में रहते हैं, हमारे चाचू चाची, उनके बच्चों का, सबका ध्यान रखते हैं। तो इस पर भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए। इसको और गहराई से समझने के लिए चलते हैं कहानी टाइम पर, जो है मुगल एरा की। तो भारत के मुगल राजा अकबर का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। और उनके एक मंत्री थे और उनका नाम था बीरबल। और वह बहुत ही बुद्धिमान मंत्री थे और उनकी बुद्धिमत्ता से लोग हक्के बक्के रह जाते थे और वह छोटी से छोटी चीज़ों को और बड़ी से बड़ी चीज़ों को बहुत आसानी से समझा देते थे। तो एक बार की बात है, जब ठंडी की सुबह थी और अकबर और बीरबल एक नदी के किनारे सैर करने के लिए जाते हैं। और वो दोनों सैर कर रहे होते हैं और सैर करते करते बीरबल के मन में एक विचार आता है। और बीरबल अकबर को कहता है कि लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर अकबर अपनी उंगलियों को उस नदी के पानी में डालता है। और जैसे ही राजा अकबर अपनी उंगलियों को पानी में डालते हैं और वो झट से अपनी उंगलियों को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि पानी बहुत ही ठंडा था। और अकबर बीरबल को कहते हैं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा हो सकता है? अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। और वो इनाम होता है 100 सोने के सिक्के। और जब बीरबल ये बात सुनते हैं तो वो अकबर को कहते हैं कि हाँ महाराज, ज़रूर, मैं ऐसे व्यक्ति को ज़रूर ढूंढ के लेकर आऊँगा। तो अकबर ने बीरबल को ये कार्य दे दिया कि जाओ और ढूंढ के लाओ ऐसे व्यक्ति को जो पूरी रात इस ठंडे से पानी में खड़ा हो सकता है।
और अकबर निकल जाते हैं उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए और वे पूरे राज्य में घूमते हैं। बीरबल हर व्यक्ति, हर बच्चे से वो पूछते हैं कि क्या तुम ये कर पाओगे, ठंडे पानी में खड़े रह पाओगे? तो वो कोई कहता है नहीं 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 नहीं, हम तो नहीं रह सकते इतने ठंडे पानी में, और वो भी पूरी रात। नहीं नहीं नहीं, हमसे तो नहीं होगा। और फिर बीरबल और किसी के पास जाते हैं, करते करते पूरी शाम हो जाती है और बीरबल को कोई नहीं मिलता। पर एंड में बीरबल हार नहीं मानते, वो फिर भी ढूंढते रहते हैं कि कोई तो व्यक्ति होगा जो ये कार्य कर सकता है, और उनको वह व्यक्ति मिल जाता है और वो तैयार हो जाता है उस ठंडे पानी में खड़े होने के लिए। और जो बीरबल होते हैं उस व्यक्ति को राजा के पास लेके जाते हैं महल में, और वो व्यक्ति राजा को कहता है कि मैं तैयार हूँ, मैं पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा हो सकता हूँ। और बीरबल भी कहते हैं कि चलो चलते हैं फिर, और राजा सैनिकों के साथ बीरबल को और उस व्यक्ति को भेज देते हैं कि तुम जाओ और अपना कार्य करो। और वह व्यक्ति उस ठंडे पानी में खड़ा हो जाता है, और वो पानी पता है कहाँ तक, उसके यहाँ तक, सिर्फ उसका मुंह बाहर होता है और सारा उसके शरीर पानी के नीचे होता है, और वह खड़ा हो जाता है। और राजा अपने सैनिकों को वहाँ खड़ा कर देते हैं नदी के पास कि वो पूरी रात उसकी चौकीदारी करे, देखे कि क्या वे पूरा अपना काम ठीक से कर रहा है, क्या वे पूरी रात खड़ा हो पा रहा है ठंडे पानी में। और ऐसा ही होता है, वो व्यक्ति पूरी रात उस ठंडे पानी में खड़ा रहता है। और सुबह जब सैनिक उसे राजा के पास लेकर आते हैं अकबर के सामने, और वो बोलते हैं कि राजा जी, इसने तो अपना कार्य पूरा कर लिया है, यह पूरी रात खड़ा रहा ठंडे पानी में। ये सुन के राजा को बहुत अजीब लगता है, उसको लगता है कि कैसे कोई पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है। मैंने तो उंगलियां नहीं डाल पाया मैं उस ठंडे पानी में, पर ये कैसे पूरी रात खड़ा रहा। तो ये जब अंदर राजा के चलता है तो राजा उस व्यक्ति से पूछता है कि मुझे तुम बताओ, तुम ये कैसे कर पाए, पूरी रात इस ठंडे पानी में कैसे खड़े हुए? तो वो व्यक्ति कहता है, राजा जी, जब मैं ठंडे पानी में खड़ा था, मेरे सामने आपका महल था, और उस महल में एक छोटा सा दिया जल रहा था। तो मैंने क्या किया, अपना ध्यान उस दिए पर लगाए रखा, और इस पर नहीं लगाया कि पानी ठंडा है। और इसी तरह मैं पूरी रात वहां पे खड़ा रह सका। ये सुनते ही राजा को गुस्सा चढ़ता है। वो बोलता है, ये क्या, ये तो गलत है, ये कैसे तुम कर सकते हो? तुम मेरे महल के दिए को देखकर, उसकी अग्नि को देखकर पूरी रात तुम ठंडे पानी में खड़े रहे, ये तो गलत है, और मैं तुम्हें इनाम नहीं दूंगा। तुम्हें 100 सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे। यह सुनकर वो बेचारा बहुत दुखी होता है, और फिर वो बीरबल के पास जाता है और कहता है कि बीरबल, मैंने तो पूरी रात उस पानी में खड़ा रहा, पर अकबर ने तो मुझे वो इनाम नहीं दिया। उन्होंने तो कहा कि ये गलत है और उन्होंने मुझे भेज दिया। तो अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो, मेरी प्लीज़ मदद करो। और मैंने तो पूरी मेहनत करी, पर राजा जी मुझे इनाम नहीं दे रहे। तो यह सुनकर बीरबल सोचता है
और देखता है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि जिससे इस व्यक्ति की मदद हो सके। तो अगले दिन सुबह होती है। राजा अकबर इंतजार कर रहे होते हैं बीरबल का। सोचते हैं कि बीरबल, आज इतनी देर हो गई है, बीरबल अभी तक आया नहीं है, कहाँ रह गया बीरबल। तो अपने सैनिकों को राजा भेजते हैं बीरबल के घर कि जाओ सैनिक, पता कर आओ कि बीरबल अभी तक क्यों नहीं आया है। तो सैनिक अकबर की बात को मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और वे बीरबल के घर की ओर निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि बीरबल वहाँ बैठा हुआ है अपने घर में, तो सैनिक बोलते हैं कि अकबर तुम्हें बुला रहे हैं, चलो आ जाओ। वो कहता है नहीं नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक मेरी खिचड़ी नहीं बनेगी, खाने की खिचड़ी नहीं बनेगी, तब तक मैं नहीं आऊँगा। तो तुम जाकर राजा अकबर को यह बोल दो। तो सैनिक चले जाते हैं वापस उसका संदेशा लेकर, और वो पहुंच जाते हैं अकबर के पास और अकबर को बताते हैं कि बीरबल तो कह रहा है वो अभी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक उसकी खिचड़ी नहीं बनेगी वो राजा के राजमहल में नहीं आएगा। तो राजा कहते हैं ठीक है, चलो, खिचड़ी को बनने में कितना टाइम लगता है, हम सबको पता है कितना इजीली खिचड़ी बन जाती है। तो राजा वेट करते हैं कि चलो ठीक है, मैं इंतज़ार करता हूँ। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं, 3 घंटे बीतते हैं, शाम होने को आ जाती है। बीरबल का कुछ पता नहीं, वो कहाँ है। राजा कहते हैं कि अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। ऐसा क्या काम कर रहा है बीरबल कि उसके पास समय ही नहीं है आने का। और राजा अकबर अपनी सैनिकों के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ते हैं। और जब वहाँ जाते हैं सैनिक और राजा अकबर, वो क्या देखते हैं कि जो बीरबल है उसने थोड़ी सी लकड़ियों के साथ आग जलाई हुई है, और जो खिचड़ी का बर्तन है वो उन्होंने आग से 5 फीट ऊपर बर्तन को लटकाया हुआ है। तो आग यहाँ जल रही है और बर्तन यहाँ ऊपर, इतना ऊपर 5 फीट ऊपर वो बर्तन को रखते हैं। तो जब इतनी ऊपर रखते हैं और आग नीचे है, वो देख के सैनिक और अकबर दोनों हंस पड़ते हैं कि ये क्या कर रहा है। और अकबर बोल पड़ते हैं कि बीरबल, खिचड़ी कैसे बनेगी इतनी थोड़ी सी लकड़ियों के साथ, और खिचड़ी का बर्तन इतनी ऊपर है आग से, तो खिचड़ी तो बनेगी ही नहीं। तो इसी में ही बीरबल बोलते हैं कि जैसे कि उस व्यक्ति ने इतनी दूर की आग को देखकर वो पानी में, ठंडे पानी में खड़ा रह पाया, वैसे ही इतनी दूरी से ही आग से मेरा खाना पक जाएगा। ये सुनकर राजा अकबर को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि उस व्यक्ति ने तो कितनी मेहनत करी है, वो पूरी रात ठंडे पानी में रहा है। तो जब अकबर को ये लगता है कि उन्होंने गलती की है, तो वह उस व्यक्ति को उसका इनाम दे देते हैं, और वो इनाम है 100 सोने की सिक्के। वो उनको उनका इनाम दे देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? जैसे कि मुगल राजा अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ, जब उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत करी है, कि कितनी मेहनत से वो ठंडे पानी में खड़ा रहा है, तो मुझे उसकी मेहनत को सराहना चाहिए, उसे शाबाशी देनी चाहिए,
और उसे उसका इनाम देना चाहिए। तो ऐसे ही हमें भी सदैव अपने आसपास देखना चाहिए कि हमारे आसपास कितने सारे लोग कितनी मेहनत करते हैं। चाहे वो कोई भी हो, आपके मम्मी पापा हो, आपके दोस्त हो, आपके घर में काम करने वाले हो, सब लोग कितनी मेहनत करते हैं। वैसे ही हमें उनकी मेहनत को सराहना चाहिए, उनकी मेहनत को एक्नॉलेज करना चाहिए। तो हम हमेशा उनकी मेहनत को देखें। और जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे कि हमारे दोस्त किसी दौड़ में वो भाग लेते हैं और वो भाग लेते हैं पर उस दौड़ में वो जीत नहीं पाते, पर हमें उनको शाबाशी देनी चाहिए कि उन्होंने उस दौड़ में हिस्सा लिया। चाहे वो जीते नहीं जीते, पर उन्होंने मेहनत तो की है ना, अपने पूरा 100% दिया है। तो हम उसकी एफर्ट को, उनके मेहनत को, उनको सराहना दे, शाबाशी दे। तो इस शाबाशी को हम याद रखें और इसको हम और कैसे देख सकते हैं, वो कर सकते हैं जब हम अपने साथ कुछ समय बिताएंगे। और वो है अपना टाइम। जब हम अपने साथ बैठेंगे और हम फिर देख पाएंगे कि हमारे आसपास के लोग कितनी मेहनत करते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अपना टाइम के लिए।